प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की चलाई हुई कई सफल योजनाओं में से एक है। इस योजना के जरिए देश के लाखों किसानों को फायदा हुआ है, लेकिन इस योजना के जरिए फ्रॉड के मामले अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। इस योजना को चलाने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद था किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसे 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में दिया जाता है। ये राशि सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचती है। अब तक इसकी 19 किश्त जारी हो चुकी हैं और अब किसानों को इंतजार है इसकी 20वीं किश्त का। लेकिन उससे पहले किसान ये जरूर जान लें कि आपकी एक छोटी सी गलती या भूल आपको ठगों का शिकार बना सकती है। जालसाज किसानों को ठगने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, इसीलिए आप यह जान सकते हैं कि आपको उन ठगों से कैसे बचना चाहिए। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको फर्जी KYC कराने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। ठग इसके जरिए आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ठग आपके पास कॉल कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन KYC करवाने के लिए कहा जाता है। साथ ही आपको डराया जाता है कि अगर आपने ऑनलाइन KYC नहीं कराई तो आपकी अगली किश्त अटक सकती है और रद्द भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि और किन तरीकों से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जालसाज किसानों को ठगने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की आड़ भी लेते हैं। इसमें आपको मोबाइल नंबर को तुरंत अपडेट करने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको योजना से जुड़े अपडेट या किश्त की जानकारी नहीं मिल पाएगी। पर आपको ऐसे किसी भी कॉल, ईमेल या मैसेज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आप इन फ्रॉडों से कैसे बच सकते हैं। अगर आपसे कोई यह कहता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा तो आप खुद मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए किसान ऐप पर जाएं या फिर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। और जहां तक KYC की बात है तो आप यह काम भी अपने आप ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपनी KYC कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप अपने नज़दीकी CSS सेंटर जाकर KYC करवा सकते हैं, जहां पर बायोमेट्रिक आधारित KYC की जाती है। दूसरा तरीका है आप योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in से OTP आधारित KYC खुद कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी तरीका है कि आप PM किसान योजना का ऐप, जहां से अपने फेस के जरिए KYC करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।